हम डिस्कस करेंगे पीसीसी और एमसीसी पैनल के बारे में। ये होते क्या क्या हैं, इनमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं इन दोनों के बीच में, और ये बस कपलर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं एमसीसी के, और इनकी रेटिंग्स क्या क्या होती है और एडवांटेजेस। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर हम डिस्कस करेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस जो है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है व्हाट इज़ एमसीसी एंड पीसीसी पैनल। अब देखिए जैसा कि आएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। देखिए एमसीसी की फुल फॉर्म होती है मोटर कंट्रोल सेंटर और पीसीसी की फुल फॉर्म होती है पावर कंट्रोल सेंटर। अब इनका मतलब है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करता है, मोटर के लिए जो हमारी एलटी मोटर्स होती हैं, ओके, उसके लिए कंट्रोल सेंटर होता है एक जगह पर, और पीसीसी क्या होता है, पावर के लिए, मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इससे, पीसीसी से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या फिर पावर कंट्रोल सेंटर कहलाता है। अब देखिए दिखता कैसे है, ये है एक एमसीसी का ओवरव्यू, ठीक है। इस एमसीसी में देखिए जितने भी ये फीडर्स हैं ना, ये सारे के सारे फीडर्स मोटर के लिए कनेक्टेड हैं, और यहाँ से ही ये जो केबल एले होता है, यहाँ पे बस बार एले, यहाँ पे हमारे मोटर के टीबी जो होती हैं वो कनेक्टेड होती है, यहाँ पे ही पावर केबल आके जुड़ती है, इसलिए इसको कहते हैं हम मोटर कंट्रोल सेंटर। है पीसीसी जिसको बोलते हैं हम पावर कंट्रोल सेंटर। इसको क्यों बोलते हैं पावर कंट्रोल सेंटर, और उसको एमसीसी कंट्रोल सेंटर क्यों बोलते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे होता है, या फिर आप कह सकते हैं इसका सिंगल लाइन डायग्राम कैसे होता है। ये है हमारा एक ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर में हमारा एचटी साइड है, ये हमारा एलटी साइड है। मतलब मान लीजिए कि 11 kV इस तरफ आ रहा है और यहाँ से हमारा 440 वोल्ट निकल रहा है, मतलब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये जो पूरा है ये क्या कहलाता है, पीसीसी। ये पूरा का पूरा कहलाता है पीसीसी। अब पीसीसी में क्या होता है, अलग अलग पैनल्स होते हैं, अलग अलग फीडर्स होते हैं। अब यहाँ पे एक मान लीजिए कि ये एमसीसी यहाँ पे कनेक्ट है, एक एमसीसी यहाँ पे कनेक्ट है, ये लाइटिंग डीबी है, ये वेल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, और ये एपीएफसी पैनल जो हमारा कैपेसिटर वाला होता है। तो ये पीसीसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अलग अलग सेक्शन में। यहाँ पे एमसीसी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ पे कैपेसिटर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ पे अगेन कोई दूसरी एमसीसी लगी है, या फिर मोटर कंट्रोल सेंटर है, यहाँ पे लाइटिंग के लिए कोई हमने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा रखा है, और यहाँ पे वेल्डिंग के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा रखा है। तो पावर पीसीसी को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पावर को कंट्रोल कर रहा है या फिर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन एमसीसी क्या होता है, ये है, देखिए यहाँ पे एक ब्रेकर लगा होगा, एलटी ब्रेकर, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और एलटी ब्रेकर है जो कि एमसीसी के अंडर में ही आता है। यहाँ पे एक एमसीसी लगी हुई है, एमसीसी 1 जिसका नाम दिया है, और यहाँ पे सारे के सारे फीडर्स हैं जैसा कि मैंने भी पहले शो किया है, ओके। तो ये क्या होता है, इसका मोटर कंट्रोल सेंटर होता है, और ये होता है हमारा पावर कंट्रोल सेंटर। अब पावर कंट्रोल सेंटर को अगर देखें तो एक पर्टिकुलर फीडर ऐसे दिखता है। ये मान लीजिए एमसीसी 1 के लिए चला गया जो मैंने भी बताया एग्जाम्पल, और ये चला गया हमारा कैपेसिटर वाले पैनल के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट्स यूज्ड इन पीसीसी पैनल्स, या फिर उसके थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट्स यूज्ड इन एमसीसी पैनल। तो पहले पीसीसी पैनल में जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो मैं देखिए, हर एक पीसीसी पैनल में एक जो इनकमर होता है उसमें ब्रेकर लगा होता है, ओके। और जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पर्टिकुलर फीडर्स होते हैं, ये सारे के सारे हमारे पर्टिकुलर फीडर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पावर कहीं पे आगे। तो यहाँ पे सब में एक एक ब्रेकर ये वाला लगा होगा, और ये जो है पूरी बस बार है जो कि इनपुट में जा कर के कनेक्टेड होती है, ओके। यही इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके बाद ये जो इसके अंदर रिलेज होती हैं, इसमें हम सेटिंग डालते हैं अलग अलग फॉल्ट्स के लिए, चाहे वो ओवर करंट फॉल्ट हो, चाहे वो अर्थ फॉल्ट हो, चाहे वो इंस्टेंटेनियस हो, या फिर हमारा शॉर्ट सर्किट हो। ये सारे के सारे फॉल्ट्स इसमें डालते हैं, ओके। अब एमसीसी की बात करते हैं। एमसीसी देखिए ये एक एमसीसी है, ओके, और यहाँ पे सारे के सारे अलग अलग फीडर्स हैं। पहले तो ऊपर से ही हम इसको क्या करते हैं, इमरजेंसी स्विच लगा होता है जिससे हम इसको पूरे फीडर को बंद कर सकते हैं। ये हमारी कंट्रोल की बस बार होती है, ठीक है। ये हमारी पावर की बस बार होती है। अब पावर की बस बार होती है हमारे पावर की सप्लाई के लिए, और कंट्रोल जो है हमारे रिमोट में अगर हमने कोई मोटर चलानी है उसके लिए यहाँ पे आके कनेक्शंस होते हैं, और यहाँ पे छोटी छोटी जो है टीबीज होती हैं जहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं कंट्रोल के और पावर के, और इसको बोलते हैं केबल एले, ठीक है। अब देखिए पर्टिकुलर फीडर कैसे दिखता है। यहाँ पे क्या होता है, एमसीसी में एक ब्रेकर भी लगा होता है जो कि पूरी एमसीसी को कंट्रोल करता है। यहाँ पे ये ब्रेकर है जो कि पूरी एमसीसी को कंट्रोल करेगा, और इसमें n नंबर ऑफ फीडर्स लगे होते हैं जिससे हमारी मल्टीपल नंबर ऑफ मोटर्स चल रही होती हैं।
किसी भी पर्टिकुलर मोटर में अगर फॉल्ट आता है तो वो पर्टिकुलर फीडर को ही ट्रिप करता है, ना कि पूरी एमसीसी को। लेकिन अगर कोई बड़ा फॉल्ट है, कोई अगर हमारी रिले की सेटिंग गड़बड़ है, तो फिर हमारा एमसीसी ट्रिप मारेगा, या फिर हमारा उसके ऊपर वाला पैनल जो होता है पीसीसी वो ट्रिप मारता है। इतने सारे फीडर्स थे, उसके अंदर की ये एक इमेज है, देखिए इसमें समझ लेते हैं कि क्या क्या लगा होता है। ये सबसे पहले एक एमसीबी लगी हुई है यहाँ पे, जो स्विच गेयर्स हैं अंदर उसकी बात कर रहे हैं। ये एमसीबी है, ये है एफएमआर मतलब कि फ्यूज़ मॉनिटरिंग रिले। ये लगी है हमारी एक रिले, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले, और ये लगा हुआ है कॉन्टेक्टर। ओके, और ये क्या है, एसएफयू है। एसएफयू क्या होता है, ये मेन जो है हमारा स्विच होता है पूरी पावर को कंट्रोल करने का, और यहाँ लगे होते हैं फ्यूज़। ये 3 फ्यूज़ लगे हैं अलग अलग फेज़ में, आर, वाई और बी में। ओके, और ये कहीं भी अगर एबनॉर्मलिटी आएगी तो सबसे पहले ये फ्यूज़ ब्लो होगा और ये वाला हमारा एफएमआर ट्रिप मार जाएगा। तो ये सारे कंपोनेंट्स बन करके एक डोल फीडर इसको बोल सकते हैं हम, एक डोल फीडर तैयार किया गया है। और ये डोल फीडर क्या करता है, एक मोटर के ऑपरेशंस को सक्सेसफुल बनाता है। और ऐसे ही हमारे बहुत सारे फीडर्स लगे होते हैं अलग अलग पर्टिकुलर मोटर के। अगर एक जगह पे उनको इंस्टॉल किया होता है और एक ब्रेकर से कंट्रोल किया होता है, और उसी को बोलते हैं हम क्या, एमसीसी। और ये सारे उस एमसीसी के कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पीसीसी एंड एमसीसी पैनल। देखिए, अगर हमारा पीसीसी एमसीसी पैनल नहीं होता तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता। तो इनका क्या क्या एडवांटेज है दोनों का, देखिए एक तो इजी इंस्टॉलेशन है इसका, इन दोनों को इंस्टॉल करना बहुत ही इजी होता है। ओके, दूसरा एडवांटेज है कि सेफ्टी हाई लेवल पे होती है, क्योंकि इसमें रिलेज अलग अलग लगी होती हैं, बिल्कुल हाई सेंसिटिव रिलेज लगी होती हैं, जिससे हमें पूरी सेफ्टी मिलती है हमारे इक्विपमेंट को भी। फिर क्या होता है, इसमें मोर नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस हो सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हम बहुत सारी मोटर्स कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम पीसीसी में n नंबर ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूशन, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, है ना। अगला जो बेनिफिट होता है, हम एमसीसी को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, पीसीसी को भी आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमारे फ्यूचर में कोई और हमारे इक्विपमेंट ऐड हो रहे हैं तो हम इसमें एक पर्टिकुलर एमसीसी का एक सेक्शन लगा सकते हैं, या फिर हम पीसीसी एक जोड़ सकते हैं। तो ये भी अच्छा बेनिफिट है। नेक्स्ट है हमारा जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है पूरा का पूरा, दोनों के केस में ही हम चाहे एमसीसी को देखें तो एक जगह पे सेंटर होता है पूरा, इसलिए इसको कंट्रोल सेंटर बोलते हैं दोनों को ही। जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो ये है कि इसमें ब्रेक डाउन टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है ना इंडस्ट्री में काम करने के लिए, वो होता है ब्रेक डाउन जो टाइम होता है वो बहुत ही मिनिमम होना चाहिए। अगर हमारा सिस्टम एक लिए एज्यूम कीजिए कि अगर हमारा सिस्टम इनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा होता तो फिर हमें ब्रेक डाउन, अगर कोई फॉल्ट आता है तो उसको ढूंढने में कितनी प्रॉब्लम होती। तो ये एमसीसी और पीसीसी पैनल के थ्रू ही हम एक पर्टिकुलर फीडर तक पहुंच सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन में पहुंच सकते हैं कि यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, क्योंकि वहाँ की रिले ट्रिप हो जाएगी उस टाइम पे, या फिर वो पर्टिकुलर फीडर बंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एमसीसी एंड पीसीसी। यहाँ देखिए पहला डिफरेंस होता है कि कोई भी एमसीसी होगी उसमें पर्टिकुलर एक ही एलटी ब्रेकर लगा होगा, लेकिन पीसीसी में क्या होता है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं हमारे पावर के, तो n नंबर ऑफ़ ब्रेकर जितने भी हमारी रिक्वायरमेंट है 10 या 15 20 ब्रेकर भी लगे हो सकते हैं। दूसरा है कि जब एक ही ब्रेकर लगा है और छोटे छोटे फीडर्स हैं तो कॉस्ट भी इसकी कम होगी, लेकिन इसकी क्या होगी, कॉस्ट ज़्यादा होगी, हाई कॉस्ट होगी इसकी। अगला जो डिफरेंस है और केवल, जब इसको कहते हैं मोटर कंट्रोल सेंटर तो ये केवल मोटर को ही कंट्रोल करता है, मोटर्स को, लेकिन ये क्या होता है अलग अलग फीडर सोर्सेज को सप्लाई देता है, या फिर इससे अलग अलग सोर्सेज निकलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें अलग अलग सोर्सेज निकलते हैं, जैसे कि एमसीसी, एपीएफसी, मैंने पहले कि जो इसमें रिलेज लगी होती हैं वो बहुत ही अलग होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्या होता है हर एक ब्रेकर में पर्टिकुलर रिले लगी होती है, या फिर अलग से कोई रिले देते हैं, तो इसमें फॉल्ट की सेटिंग अलग होती है और इसमें फॉल्ट की सेटिंग अलग होती है। इसमें हर एक पर्टिकुलर फीडर में अलग अलग रिले, थर्मल रिले, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले, इस टाइप की रिले होती हैं। मतलब कि एक कहने का ये है कि जो हमारी प्रोटेक्शन डिवाइसेस होती हैं या फिर इंसुलेशन लेवल होता है, इन दोनों का अलग अलग होता है पीसीसी और एमसीसी का। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एमसीसीज आर देयर। एमसीसी के कितने टाइप होते हैं। देखिए एमसीसी के होते हैं 2 टाइप, डिपेंड होता है वोल्टेज लेवल पे। ओके, अब अगर हम लो वोल्टेज लेवल की बात करें तो हमारा होता है 230 से 1000 वोल्ट तक एक होता है हमारा वोल्टेज लेवल, जिसको हम बोलते हैं एल, लो वोल्टेज लेवल। दूसरा होता है हमारा मीडियम वोल्टेज लेवल, जिसको
हम कैटेगराइज करते हैं 1000 वोल्ट से 15,000 वोल्ट तक, जो कि बड़ी बड़ी मोटर्स में यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रेटिंग ऑफ पीसीसी पैनल, मतलब कि इसकी रेंज क्या हो सकती है हमारे पीसीसी पैनल की। जो हमारी रेटिंग होती है वो किस में आती है, वो आती है एम्पियर्स में, और इसकी रेंज होती है 630 एम्पियर से लेकर के 6300 एम्पियर तक। इस रेंज को हम बोलते हैं, अगर इस रेंज के बीच में पैनल है तो वो पीसीसी पैनल ही होगा। नेक्स्ट और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बस कपलर क्या होता है पीसीसी में। ये जो येलो कलर का है ना, ये होता है बस कपलर। और ये बस कपलर क्यों यूज़ करते हैं, ये मान लीजिए हमारा, देखिए बस कपलर क्या होता है कि जैसा कि इसका नेम से ही पता चल रहा है कि ये बस को कपल करता है। ये जो हमारी ऊपर बस जा रही होती है पूरी एक RYB, और ये हमारी पूरी एक बस जा रही है, ये इनको कपल करने का काम करता है। मतलब एक ये ब्रेकर होता है जो हमारा ऑन होता है, तो यहाँ से हमारी दोनों बस आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये जो येलो कलर का है ये बस कपलर है। ओके, दो कंडीशन होती हैं जब हमारा बस कपलर ऑन है, दूसरी कंडीशन है जब हमारा बस कपलर ऑफ है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल को समझने के लिए हमें दो ट्रांसफार्मर लेने पड़ेंगे। ये है पहला हमारा ट्रेफो 1। ओके, यहाँ पे कहीं हमारा दूसरा ट्रेफो आ रहा है, ट्रेफो 2। ठीक है, ये एक ब्रेकर और है। अब देखिए, मान लीजिए कि इस वाले ट्रांसफार्मर में हमारा फॉल्ट आ गया। ठीक है, और ये जो पूरा पीसीसी है ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अलग अलग एमसीसी को, और यहाँ पे भी कहीं हमारी अलग अलग एमसीसी को सप्लाई जा रही है। ठीक है, क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि ये ब्रेकर ऑफ हो गया, तो इस ब्रेकर ऑफ की कंडीशन में हमारा पूरा का पूरा जो ये वाला साइड है, ये वाली बस बार है, पूरी की पूरी जितने भी ब्रेकर्स लगे हैं ये सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे, है ना। क्योंकि हमारा इनकमर जो है ना, ये इनकमर पूरी बस को, अपने इस साइड के बस को पूरा चार्ज करके रखता है। सिमिलरली जो हमारा ट्रेफो 2 है वो इस साइड की बस को पूरा चार्ज करके रखेगा। ठीक है, लेकिन हमारा बस कपलर अगर ऑफ है तो उस टाइम पे हमारा इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो हमारा ये पर्टिकुलर जितने भी सारे पीसीसी लगे हुए हैं वो सारे ट्रिप मार जाएंगे। तो इसको बचने के लिए क्या होता है, हम ट्रांसफार्मर को सिंक्रोनाइज़ करते हैं। सिंक्रोनाइज़ करके हम एक बस कपलर के थ्रू हमेशा इसको हेल्दी रखते हैं। ये जो बस कपलर है ना, इसके थ्रू हमारी ट्रिपिंग बच सकती है। वो कैसे, अब एक दूसरी कंडीशन है कि जब हमारा बस कपलर ऑन है, यहाँ पे क्या है, बस कपलर हमारा ऑन है। ठीक है, अब बस कपलर ऑन की कंडीशन में क्या होगा कि ये वाला ट्रांसफार्मर में मान लीजिए कोई फॉल्ट आता है, तो क्या होगा, ये वाला ट्रांसफार्मर जो है पूरा हमारा चार्ज है और ये बस कपलर भी ऑन है, तो क्या होगा, बस कपलर जैसा कि मैंने बताया कि बस ये कोई भी बस आ रही है और यहाँ पे भी बस आ रही है, ये अलग ट्रैफो से, ये अलग ट्रैफो से, तो बस कपलर क्या होता है, इन सबको आपस में जोड़ देता है। ओके, और ये जोड़ने का काम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे ट्रिपिंग को बचाने के लिए सिस्टम में। अब ये बस कपलर जैसे ही ऑन होगा तो क्या करेगा, पूरे के पूरे सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर देगा, और इधर के सारे जो ब्रेकर्स हैं वो ये जो ट्रांसफार्मर 2 है इससे ही चार्ज हो जाएंगे। मतलब कि बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा उस कंडीशन में। ओके, और यही बस कपलर का बेनिफिट होता है कि ये हमारे सिस्टम में कोई सी भी फॉल्ट की कंडीशन में हमारी पूरी बस को जो है चार्ज कर देता है। पूरी बस को ये चार्ज कर देगा बस कपलर, अगर ये ऑन हुआ तो। ठीक है, दूसरी एक जरूर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अगर यहाँ पे मान लीजिए ये वाले ट्रांसफार्मर में 1000 एम्पियर चल रहा है। ठीक है, एक जो मैंने ट्रेफो यहाँ बताया था एग्जांपल के लिए, यहाँ पे भी 800 एम्पियर चल रहा है। ठीक है, लेकिन इसकी रेटिंग तो हाई होती है, ऑब्वियस हाई लेके ही चलते हैं। मान लीजिए इसका जो फुल लोड है वो 3000 एम्पियर है, तो क्या होगा, जैसे ही ये ट्रांसफार्मर में हमारे फॉल्ट आया तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो पूरा का पूरा लोड है वो भी इस ट्रेफो पे आ जाएगा और टोटल लोड हो जाएगा 1800 एम्पियर, है ना। कहने का मतलब है कि ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है, एक पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर में पूरे सिस्टम का लोड आ जाएगा, लेकिन हमारी ट्रिपिंग ज़रूर बच जाएगी उस कंडीशन में। अगर हम तो इतना मार्जिन लेके ही चलते हैं इनकमर के ट्रांसफार्मर में कि हमारा सिस्टम हेल्दी रहे। ओके, ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल फंडा। थैंक यू।